हेलो एवरीवन, यह है पैनक्रियाज का वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में पैनक्रियाज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मतलब पैनक्रियाज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बस आपको इसके पहली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो पूरी तरह से देखनी है, अच्छी तरह से देखनी है और बुक्स पढ़नी है, जिससे कि आपको पैनक्रियाज ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैनक्रियाज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉडी ऑफ पैनक्रियाज के बारे में। हम बॉडी ऑफ पैनक्रियाज को इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। अगर ये यहाँ पर दिखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये है टेल ऑफ पैनक्रियाज। तो अब हम इस बॉडी ऑफ पैनक्रियाज के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नेक टू टेल। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नेक, यहाँ तक है नेक ऑफ पैनक्रियाज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये है टेल ऑफ पैनक्रियाज। उसके बाद है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। सो सबसे पहला है इट इज़ ट्रायंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये होता है अगर यह पैनक्रियाज, अगर इसे हम यहाँ से कट करें और उस व्यू को इस तरह से टर्न करें तो वो हमें ट्रायंगुलर दिखेगा। मतलब ये है सपोज पैनक्रियाज, और हमने इसे कट किया और इस तरह से देखा तो ये ट्रायंगुलर रहेगा। मतलब ये जो व्यू है ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ पैनक्रियाज का। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देखेंगे। तो इट हैज़ 3 बॉर्डर्स, मतलब ट्रायंगुलर है तो इसे 3 बॉर्डर्स रहेंगे। सबसे पहले रहेंगे एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। तो हम इस ट्रायंगुलर को, मतलब इस थोड़ी सी एक 3D मॉडल ही हम इसे कह सकते हैं। तो इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एंटीरियर बॉर्डर जो रहेंगे ये रहेंगे एंटीरियर बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर रहेंगे एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद है सुपीरियर बॉर्डर, मतलब ये रहेंगे सुपीरियर बॉर्डर, और इन्फीरियर बॉर्डर ये जो बॉर्डर रहेंगे, ये नीचे वाली बॉर्डर ये रहेंगे इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, अब अ पार्ट ऑफ बॉडी प्रोजेक्ट अपवर्ड्स, उसे हम कहते हैं ट्यूबर ओमेंटल। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये बॉडी का ये जो पार्ट है इसे ट्यूबर ओमेंटल कहा जाता है, जो थोड़ा सा अपवर्ड प्रोजेक्टेड रहता है। उसके बाद है रिलेशंस ऑफ पैनक्रियाज, मतलब बॉडी के रिलेशंस देखेंगे अब हम। सो जो बॉडी है उसके रिलेशन देखने वाले हैं हम। सबसे पहले है एंटीरियर बॉर्डर। हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे कि ये है सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर, ये है एंटीरियर बॉर्डर और ये है इन्फीरियर बॉर्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एंटीरियर बॉर्डर है इसके साथ कौन से रिलेशंस रहेंगे। तो इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। अगर मतलब ये जो एंटीरियर बॉर्डर रहती है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ट्रांसवर्स मेसोकोलोन को। सो अगर हमें मेसोकोलोन मतलब ट्रांसफर मेसोकोलोन के बारे में और जानना है तो ये एक तरह की पेरिटोनियम की फोल्ड रहती है जो ट्रांसवर्स कोलोन को और पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल को कनेक्ट करती है। उसके बाद है सुपीरियर बॉर्डर। So the superior border is related to celiac trunk, coeliac trunk, hepatic artery on right side and splenic artery to the left side. So ये है hepatic artery on the right side, मतलब जो hepatic artery रहती है वो superior border के साथ related रहती है और उसकी पोजीशन राइट साइड में रहती है। उसके बाद दिया है splenic artery, that is splenic artery to the left। जो स्प्लेनिक आर्टरी है यहाँ पे है, दिस स्प्लेनिक आर्टरी, इट इज़ रिलेटेड टू सुपीरियर बॉर्डर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और उसके बाद रहती है जो बॉर्डर रहती है वो है इन्फीरियर बॉर्डर, इट इज़ रिलेटेड टू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये है इन्फीरियर बॉर्डर एंड इट इज़ रिलेटेड टू सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड वेन। सो जो इन्फीरियर बॉर्डर रहती है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के साथ रिलेटेड रहती। उसके बाद है 3 सरफेसेस। अब हम देखेंगे जो सबसे पहले हमने देखे बॉर्डर्स के रिलेशंस, अब हम देखेंगे जो सरफेसेस है पैनक्रियाज के उसके कौन से रिलेशंस है। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर सरफेस, मतलब जो सरफेस एंटीरियरली रहेंगी उसके जो रिलेशंस रहेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। सो द एंटीरियर सरफेस इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम रिलेटेड टू लेसर साइक एंड स्टमक। सो इट इज़ जो एंटीरियर सरफेस रहती है वो पेरिटोनियम के साथ कवर रहती है और लेसर साइक और स्टमक के से रिलेटेड रहती है। उसके बाद है पोस्टीरियर सरफेस। अब हम एक बात ध्यान में रखनी है, जो पैनक्रियाज है वो लेफ़्ट साइड को, बॉडी में लेफ़्ट साइड को एक्सटेंड करता है।
इसलिए उसके जो रिलेशंस होंगे, मोस्ट ऑफ द रिलेशन वो लेफ़्ट साइड की जितने भी ऑर्गन हैं उससे ही होंगे। जो राइट साइड में जैसे कि लीवर और राइट किडनी है उससे तो नहीं हो सकते हैं रिलेशंस। तो इसलिए जितने भी ऑर्गन्स रिलेटेड रहेंगे पैनक्रियास के साथ तो वो लेफ़्ट साइड के होंगे। सबसे पहले हैं सबसे पहला पॉइंट जो पोस्टीरियर सरफेस है, इट इज़ डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब पोस्टीरियर सरफेस है उसको पेरिटोनियम कवर्ड नहीं रहती। उसके बाद है इट इज़ रिलेटेड विद ऑर्टा विद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट क्रूज ऑफ डायफ्रागम, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेनल वेसल्स, स्प्लेनिक वेन। तो सबसे पहला पॉइंट जो पोस्टीरियर सरफेस है वो ऑर्टा और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ रिलेशन में रहती। सो यह एंटीरियर पिक्चर मतलब एंटीरियर व्यू ऑफ पैनक्रियास, इसके पीछे वाला जो व्यू होगा वो रहेगा पोस्टीरियर व्यू। हम यहाँ देख सकते हैं ये जो बड़ी आर्टरी है, ये जो बड़ी रेड कलर की वेसल है, ये है ऑर्टा। इट इज़ रिलेटेड विथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पैनक्रियास, मतलब बॉडी ऑफ पैनक्रियास की पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड रहती। और ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मतलब जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स रहती वो भी पैनक्रियास के पोस्टीरियर पार्ट से रिलेटेड रहती। उसके बाद है लेफ्ट क्रूज ऑफ डायफ्रागम, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेनल वेसल। इस इमेज में देख सकते हैं यह है किडनी, और हमें दिया गया है कि जो पोस्टीरियर सरफेस रहती पैनक्रियास की वो रिलेटेड रहती लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड से, लेफ्ट किडनी से। हम यहाँ देख सकते हैं यह किडनी, ये दिस इज सुप्रारेनल ग्लैंड, और जो किडनी की वेसल्स रहेंगी वो भी रिलेटेड रहेंगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ पैनक्रियास से। उसके बाद है 6th पॉइंट, दैट इज स्प्लेनिक वेन। जो स्प्लेनिक वेन रहेंगी मतलब जो स्प्लीन से ब्लड लेकर आएंगी, स्प्लीन से ब्लड ड्रेन करेंगी, वो जो वेन रहेंगी वो भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पैनक्रियास के साथ रिलेटेड रहेंगी। उसके बाद है इंफीरियर सरफेस। सो द इंफीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो हमने देखा जो एंटीरियर सरफेस है और जो इंफीरियर सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर है, हालांकि जो पोस्टीरियर सरफेस है इट इज़ डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम। ओके, सो इंफीरियर सरफेस में सबसे पहला पॉइंट इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम। उसके बाद है इट इज़ रिलेटेड टू डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्चर, कॉइल्स ऑफ जेजुनम एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, मतलब जब ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन से रिलेट करता, मतलब जहाँ पे जंक्शन है ट्रांसवर्स कोलोन का और डिसेंडिंग कोलोन का, वहाँ पे रहता लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जो रिलेटेड रहता इंफीरियर सरफेस ऑफ पैनक्रियास से, मतलब यह है इंफीरियर सरफेस ऑफ पैनक्रियास। सो यहाँ से ऐसा ट्रांसवर्स कोलोन जाता होगा और यहाँ से यहाँ पे रहेगा डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे जो इनका जंक्शन रहता उसे हम कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, वो पार्ट रिलेटेड रहता है इंफीरियर सरफेस ऑफ पैनक्रियास से। उसके बाद है टेल ऑफ पैनक्रियास। ये बहुत छोटा सा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सो टेल ऑफ पैनक्रियास, दिस इज़ टेल ऑफ पैनक्रियास। ये जो रीजन है ये है टेल ऑफ पैनक्रियास। इट इज़ लेफ्ट एंड, पता है हमें, लाइज ऑन लाइनोरेनल लिगामेंट टुगेदर विथ स्प्लेनिक वेसल्स एंड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ लोअर पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन। बस ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और टेल ऑफ पैनक्रियास ज़्यादातर बात पूछा भी नहीं जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं डक्ट ऑफ पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास को एक्सोक्राइन पार्ट रहता और एंडोक्राइन पार्ट रहता। उसमें से जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास है, द एक्सोक्राइन पार्ट इज ड्रेन बाय 2 डक्ट्स, मतलब ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो 2 डक्ट्स के द्वारा ड्रेन किया जाता है। उसमें उन दोनों डक्ट्स का नाम है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हम इन डक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। सो इट बिगिंस एट द टेल, रन्स टूवर्ड्स द राइट, मतलब ये जो देख रहे हैं हम, ये पूरा ये बड़ी वाली ये है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। सो इट बिगिंस एट द टेल, इसकी शुरुआत हो रही टेल के रीजन में एंड मूव टूवर्ड्स द राइट, ये यहाँ से शुरू होकर इस तरह बढ़ती है। उसके बाद है बेंड्स एट द नेक टू रन डाउनवर्ड एंड राइट टू द हेड। सो
यह मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये टेल से शुरू होकर राइट की तरफ मूव होती है और जिस नेक रीजन में ये बेंड होकर डियोडिनम में ओपन होती है। और जब ये जो मेन डक्ट है वो यहाँ मूव होती है तब उसे ये जो स्मॉल ट्राइब्यूटरीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, दीज आर स्मॉल ट्राइब्यूटरीज, ये फॉर्म करती है वी शेप पैटर्न। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं वी शेप, तो इसे कहते हैं हेरिंग बोन पैटर्न। इट रिसीव स्मॉल ट्राइब्यूटरीज अलोंग द एक्सिस शोइंग वी शेप पैटर्न, और उस पैटर्न को क्या कहा जाता है, हेरिंग बोन पैटर्न। ये था हमारा मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हम देखेंगे एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। सो इट बिगिंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द हेड। सो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये वाला, ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है हमें, ये है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। इट इज़ लोकेटेड इन हेड रीजन, हमने अभी पढ़ा। उसके बाद है इट ओपन्स इनटू डियोडिनम एट माइनर डियोडिनल पेपिला। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो डियोडिनम की पोस्टीरियर साइड में जाकर ओपन हो रही है, उसे हम कहते हैं, और उसकी जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं माइनर डियोडिनल पेपिला। और ये जो माइनर डियोडिनल पेपिला है वो लोकेटेड रहता 6 to 8 सेंटीमीटर बिलो द पाइलोरस। मतलब अगर यह यहाँ पे रहेगा पाइलोरस, मतलब अगर इसका हम फर्दर कंटिन्यूशन देखें तो यहाँ पे रहेगा पाइलोरस और उसका फर्दर कंटिन्यूशन रहेगा स्टमक। सो हम पाइलोरस के लेवल से 6 to 8 सेंटीमीटर नीचे जब मेजरमेंट लेंगे तब उसी लेवल पे हमें मिलेगा एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग इनटू द डियोडिनम, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं माइनर डियोडिनल पेपिला। ओके, सो बस डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज में सिर्फ इतना ही था। ये बहुत आसान पार्ट है, और कभी जब पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो हमें ये लिखना पड़ सकता है, इसलिए ये याद होना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखने वाले हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ पैनक्रियाज। सो सबसे पहले हम आर्टेरियल सप्लाई में पैनक्रियाटिक ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, मतलब जो पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज में पैनक्रियाटिक ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। उसके बाद है सुपीरियर पैनक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी और इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि पैनक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी मतलब ऐसी आर्टरी जो डियोडिनम को तो करती है ब्लड सप्लाई, लेकिन पैनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई करती है। और सुपीरियर मतलब इट इज़ प्रेजेंट इन द सुपीरियर पार्ट। और इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी मतलब ऐसी आर्टरी जो इन्फीरियर पार्ट में लोकेटेड है और पैनक्रियाज और डियोडिनम को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद है वेनस ड्रेनेज। वेन्स ड्रेन इनटू स्प्लेनिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन। सो हम उसके बाद है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक, कोइलियाक एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड। मतलब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज रहेंगी वो पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक, कोलिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स में रहेंगी। तो इस तरह से पैनक्रियाज ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। वीडियो 1 और वीडियो 2 आप मिलाकर देख सकते हैं। इसी का हर एक पॉइंट हमने इस वीडियोज़ में कवर किया है। सो डू वॉच द वीडियोज़ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वॉज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।